नमस्कार साथियों, प्राचीन भारत में हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को निपटा चुके हैं कि यहाँ पे क्या मिला क्या नहीं। इसके बाद तीसरा स्थान हम चनहूदड़ो को रखते हैं। चनहूदड़ो में दोस्तों इसकी खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। यहाँ से हड़प्पोत्तर संस्कृति, जिसे झूंकर झांकर संस्कृति कहते हैं। हड़प्पोत्तर संस्कृति मतलब चनहूदड़ो जो कि हड़प्पा काल की संस्कृति भी है, और यहाँ से हड़प्पा के बाद की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि हड़प्पा जब गुजर गया 1750 ईस्वी के बाद के झूंकर झांकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। शहरीकरण का यहाँ पे दोस्तों अभाव मिला है और मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से वक्राकार ईंटें, दोस्तों जो आज इंटरलॉक ईंटें हम लोग जैसे रोड पर देखते हैं, तो यहाँ से चनहूदड़ो से वक्राकार प्रकार की ईंटें मिली हुई हैं। ये एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार प्रकार की ईंटें मिली हैं। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन में दोस्तों यहाँ पे लिपस्टिक, सिंदूर आदि चीज़ें मिली हैं। स्याही दवात यहाँ पे मिली है। बैलगाड़ी यहाँ पे मिली है दोस्तों। मोहरे काटने के धातु के यंत्र यहाँ पे मिले हैं और गुड़िया निर्माण का कारखाना दोस्तों यहाँ पे मिला है, ठीक है। चनहूदड़ो के बाद दोस्तों लोथल को देख लें। लोथल दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे मिला है। भोगवा नदी और साबरमती के संगम पर, अहमदाबाद गुजरात में। इसकी खोज दोस्तों 1957 में S.R. राव ने की है। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था यहाँ पे और प्रमुख बंदरगाह है ये। गढ़ और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से यहाँ पे घिरे हुए थे दोस्तों, ठीक है। 64 कक्षों वाले भंडार गृह का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। पश्चिमी दुर्ग को एक्रोपोलिस की संज्ञा दी गई है। S.R. राव के द्वारा इस पश्चिमी दुर्ग को एक्रोपोलिस की संज्ञा दी गई है। और पूर्वी भाग में जहाज़ की एक गोदी मिली है, डॉकयार्ड। ये दोस्तों सबसे विशाल है। जैसे कि हड़प्पा का जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा है। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो है वो डॉकयार्ड है इसका, लोथल का, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद का सबसे बड़ा जो है लोथल का जो डॉकयार्ड है। इसके बाद है हड़प्पा का अन्नागार, ठीक है दोस्तों, जिसका आकार है 214 × 36 मीटर और गहराई इसकी है 3.30 मीटर। सबसे विशाल है ये, बता दिया। संरचना, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिला है। छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी, दोस्तों जो आज हम लोग ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग हमारे, तो वो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण लोथल से मिला है, जो कि छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी है। चावल का प्रथम साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है और घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधियाँ यहाँ पे मिली हैं दोस्तों। मिट्टी की मम्मी का मॉडल यहाँ पे मिला है। 2 मोहरें, मिट्टी का साहुल, 2 मोहरें यहाँ पे मिली हैं और मिट्टी का साहुल यहाँ पे मिला है। हाथी का स्केल भी यहाँ पे मिला है। लकड़ी का अन्नागार यहाँ पे मिला है। जैसे हड़प्पा का जो अन्नागार है वो विशाल है, तो ऐसे ही लकड़ी का एक अन्नागार मिला है जिसमें अन्न रखने का व्यवस्था थी। और रंगाई कुंड यहाँ पे मिले हैं। गोरिल्ला की मृण मूर्ति यहाँ पे मिली है और तांबे की कार्यशाला यहाँ पे मिली है, ठीक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे दोस्तों लोथल में बतख, खरगोश, कुत्ता एवं वृषभ की तांबे की मूर्तियाँ मिली हैं। और यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र, बटन के आकार की मोहर मिली है। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं दोस्तों। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। कालीबंगा में भी मिले हैं दोस्तों। कंकाल मिला है यहाँ पे, जो कि उत्तर में सिर दबाया जाता था और दक्षिण में पैर, मतलब उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ पैर, ऐसे कंकाल यहाँ पे दफनाए जाते थे। मृदभांड पर कौवा तथा लोमड़ी का चित्र मिला है। जैसा कि पंचतंत्र की कहानियों में दर्शाया गया है कि एक कौवा तथा लोमड़ी का चित्र मृदभांड पर यहाँ पे अंकित मिला है। यहाँ पे दोस्तों दरवाज़ा गली की तरफ ना खुलकर सीधा सड़क की ओर खुलता था और दूसरी जगह देखा जाए हड़प्पा सभ्यता में तो दरवाजे गली की ओर खुलते थे, ना कि मेन रोड की ओर, ठीक है दोस्तों। मालिक के साथ बकरी यहाँ पे दफन है।
मतलब जैसे बुर्ज होम में देखा है कि वहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों मालिक के साथ बकरी को दफन किया गया है लोथल में, ठीक है। एक मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता का चित्र भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक लोथल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जो कुछ यहाँ पे मिला है। आप कालीबंगा को देखें तो कालीबंगा दोस्तों साबरमती के बाएं तट पर हनुमानगढ़ ज़िला राजस्थान में ये मिला हुआ है। इसकी खोज है 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। यहाँ से हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के 5 स्तर मिले हैं। दशरथ शर्मा इसे तीसरी राजधानी कहते हैं। कालीबंगा को दशरथ शर्मा तीसरी राजधानी कहते हैं और जो लोथल है वो दूसरी राजधानी है। तो यहाँ पे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और आपका हड़प्पोत्तर काल, ये तीनों अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। मतलब कि हड़प्पा के पहले की भी यहाँ पे संस्कृति मिली है और हड़प्पा कालीन भी यहाँ पे संस्कृति मिली है और हड़प्पा के बाद के काल की भी यहाँ पे संस्कृति मिली है, यहाँ के अवशेष मिले हैं। 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था। आगे देखें दोस्तों, कालीबंगा में तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका 2 फसलों चना और सरसों की एक साथ बुआई का साक्ष्य मिला है। 2 फसलों का साक्ष्य मिला है और चना और सरसों की एक साथ बुआई का साक्ष्य मिला है। 7 आयताकार अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं, हवन कुंड। 7 आयताकार अग्निकुंड हवन कुंड यहाँ से मिले हैं। बेलनाकार प्रकार की मोहरें मिली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। ये मेसोपोटामिया के समकालीन थी, ठीक है। युगल समाधियाँ मिली हैं यहाँ पे दोस्तों। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा एक सी प्रकार की यहाँ पे नगर योजना मिलती है हमको, परंतु कालीबंगा में देखें तो दोस्तों कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मकान पक्की ईंटों के बने थे। यहाँ पे दोस्तों लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। हालांकि सार्वजनिक नाली व शहरी जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव मिला है। सार्वजनिक नाली का यहाँ पे निर्माण नहीं था और यहाँ पे शहरी जल निकास प्रणाली का भी अभाव है। अर्थात जिस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पानी निकास की अच्छी स्वच्छ प्रणाली थी, यहाँ पे वो नहीं थी। यहाँ पे लकड़ी की नाली मिली हुई है। अपवाद स्वरूप यहाँ पे जो सड़कें हैं वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, मिली हैं। यहाँ से पश्चिम में 2 टीले मिले हैं दोस्तों, ठीक है। पश्चिम में 2 टीले मिले हैं। एक में विशिष्ट जनसंख्या निवास करती थी, वर्ग निवास करता था, ठीक है। और दूसरे में 7 हवन कुंड मिले हैं। जो ये 7 हवन कुंड मिले हैं ये पश्चिमी के टीले में मिले हैं, ठीक है। पश्चिम में जैसे कि 2 टीले मिले हैं, एक में ये 7 हवन कुंड मिले थे और दूसरे में विशिष्ट जनसंख्या निवास करती थी। और इसी के पश्चिम में, मतलब कि पश्चिम के जो टीला है, 2 टीले मिले हैं, इसके पश्चिम में एक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए यहाँ पे मिले हुए हैं। दूसरों में नहीं मिला है ऐसा। दूसरों में जो दुर्ग क्षेत्र होता था सिर्फ वही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। हालांकि अगर नई खोजों के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पे, लेकिन नवीन खोजों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निचले भाग भी रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये दोस्तों रक्षा प्राचीर से इसलिए घेरे जाते थे ताकि बरसात व बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा में दोस्तों यहाँ से 3 समाधिकरण यानी कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सेलखड़ी की मोहरों व मिट्टी की मोहरों पर हड़प्पा कालीन लिपि के समान अक्षर मिले हैं। जैसी हड़प्पा में लिपि मिली है वैसी ही यहाँ पे कालीबंगा में सेलखड़ी की मोहरों व मिट्टी की मोहरों पर अक्षर मिले हैं, ठीक है। बेलनाकार मोहर यहाँ पे मिली है। चावल के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ पे हुआ था दोस्तों। ऊँट की अस्थियाँ यहाँ पे मिली हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो में भी ऊँट की अस्थियाँ मिली हुई हैं। पूरा हाथी का दांत व हाथी के दांत का कंगा यहाँ पे मिला है। मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता का अंकन मिला है। सिलबट्टा व भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली हैं, इसी कारण इसे कालीबंगा कहा जाता है।
दोस्तों मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, जैसा कि लोथल में भी मिला है और यहाँ पे भी मिला है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। मातृ देवी की कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, आ जाइए चौथा, रोजदी। कालीबंगा दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है और अब चौथा है रोजदी। गुजरात में भादर व मादर नदी के उत्तरी तट पर खंभात की क्षेत्र में स्थित है। ये रोजदी कहाँ है दोस्तों? गुजरात में भादर व मादर नदी के उत्तरी तट पर खंभात क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से हाथी के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है, जिससे कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी कहाँ है, जुड़वा राजधानी कहाँ है, पिग्गट ने। ठीक है, इनकी दूरी 640 किलोमीटर है। पाँचवा स्थान देख लीजिए दोस्तों, पाँचवा बनावली है। यहाँ से रंगोई नदी पर फतेहाबाद हरियाणा में पाया गया है दोस्तों। 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। RS बिष्ट, इसे शॉर्ट नेम जानते हैं इनका। और यहाँ से भी प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन स्थल की जानकारी होती है, यानी कि हड़प्पा से पहले की व हड़प्पा कालीन बनावली से जानकारी मिलती है। जल निकास प्रणाली का यहाँ पे दोस्तों अभाव पाया गया है, जैसे कि हड़प्पा की जल निकास प्रणाली और मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली मुख्य रूप से अच्छी मानी जाती है। हड़प्पा कालीन ये जल निकास प्रणाली ही अच्छी मानी जाती है, पर यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है बनावली में। ठीक है, मिट्टी का खिलौना पाया गया है यहाँ पे। हल जो है वो मिट्टी के खिलौने के रूप में यहाँ पे पाया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे हल से खेती की जुताई होती थी। जौ के यहाँ पे अवशेष पाए गए हैं। तिल व सरसों के ढेर मिले हैं। तांबे की बाणाग्र मिले हैं। सेलखड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें जिस पर सैंधव लिपि है। सेलखड़ी दोस्तों जो पत्थर है वह पकाई मिट्टी की मोहरों पर सैंधव लिपि है। मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ यहाँ पे मिली हैं। आरा युक्त मृण पहिया, मतलब कि मिट्टी का आरा युक्त पहिया मिला है। दोस्तों ये मृण लिखा है, मृण का मतलब है मिट्टी। आरा युक्त मृण पहिया मिला है। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले हैं और धावन पात्र भी यहाँ पे मिला है। दोस्तों छठा आ जाता है सुरकोटड़ा, जिससे कि घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटड़ा दोस्तों गुजरात के कच्छ ज़िले में है। 1964 ईस्वी में इसकी जगपति जोशी जी के द्वारा खोज की गई। प्राचीर युक्त बस्ती मिली है यहाँ पे। घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं यहाँ पे। ये एकमात्र स्थल है जहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। पाकिस्तान की स्वात घाटी में गलीगाई, बलूचिस्तान में पिराक व महाराष्ट्र में इनाम गांव से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटड़ा दोस्तों घोड़े की अस्थियाँ यहाँ पे मिली हैं। इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान की स्वात घाटी में गलीगाई व बलूचिस्तान में पिराक, महाराष्ट्र में इनाम गांव में भी घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। विशेष प्रकार के कब्रगाह यहाँ पे मिले हैं। 4 कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। तराजू का पलड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिला है सुरकोटड़ा में। आगे दोस्तों देखते हैं कि रंगपुर है जो वो अहमदाबाद में स्थित है और जिसकी खोज 1931 ईस्वी में MS वत्स के द्वारा की गई है। धुरिये ने 1939 व SR राव ने 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई। यहाँ पे दोस्तों ना कोई मुद्रा मिली है और ना ही कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है। रंगपुर व प्रभासपत्तन सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहे जाते हैं। यहाँ से हड़प्पोत्तर कालीन अवशेष मिले हैं। कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ पे मिला है। चावल की खेती के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। अगला दोस्तों मालवण है। मालवण जो स्थल है दोस्तों वो काठियावाड़ गुजरात के सूरत ज़िले में ताप्ती नदी के किनारे पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था ये मालवण। FR आलचिन तथा JP जोशी ने FR आलचिन तथा जगपति जोशी ने 1967 ईस्वी में खोजा यह है। 1970 ईस्वी में इसका सीमित उत्खनन करवाया। यहाँ से लाल चमकीले काले व लाल मृदभांड मिले हैं। मालवण जो है दोस्तों स्थल वह काठियावाड़ में मिला है।
यहाँ से लाल चमकीले काले व मृदभांड मिले हैं, काले व लाल मृदभांड मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि मालवण मध्य भारतीय, दक्षिणी और सौराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का संगम था। मालवण जो स्थल है दोस्तों, उसमें जो मृदभांड मिले हैं काले, लाल व चमकीले, तो उनसे यह प्रतीत होता है कि जो मध्य भारतीय, दक्षिणी और सौराष्ट्र था वह ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का संगम था। तांबे व कांसे के उपकरण यहाँ पे मिले हैं। सांड की मृण मूर्ति यहाँ पे मिली है। कार्नीलियन मनके यहाँ से मिले हैं। जंगली तथा पालतू पशुओं की यहाँ पे हड्डियाँ भी मिली हैं दोस्तों। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों देखा जाए तो राखीगढ़ी जो है वह भारत का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि जो सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थल हैं वह पाँच स्थलों में से ये उसी में शामिल है, मतलब कि भारत में सबसे बड़ा है। ये 5 स्थलों में शामिल है जो बड़े बड़े हैं, मगर भारत में देखा जाए तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। ये दोस्तों हिसार हरियाणा में खोजा गया है, जो रफ़ीक मुग़ल जी हैं उनके द्वारा खोजा गया है। ठीक है, सिंधु लिपि युक्त लघु मुद्रा मिली है यहाँ पे। बच्चों के पिट्ठ खेल का साक्ष्य भी मिला है यहाँ पे। भारत में सबसे बड़ा स्थल है ये, अभी जो मैंने बताया, हड़प्पा के 5 नगरों में से एक। जो मिताथल है, मिताथल दोस्तों, मिताथल हरियाणा का भिवानी ज़िला यहाँ पे पाया गया है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरजभान ने उत्खनन करवाया। सूरजभान जो हैं ये मिताथल के उत्खनन करता है दोस्तों। 1968 ईस्वी में खोजा गया। ठीक है, सूरजभान ने मिताथल की खोज की। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है दोस्तों। ठीक है, कुनाल जो है वह हरियाणा के हिसार ज़िले में पाया गया है, सरस्वती नदी के किनारे। कुनाल सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में पाया गया है। चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं यहाँ पे जगपति जोशी जी द्वारा और R.S. बिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में इसकी खोज की गई। कुनाल की R.S. बिष्ट द्वारा व जगपति जोशी के द्वारा 1974 ईस्वी में खोज की गई कुनाल की। अब आ जाइए रोपड़ जो पंजाब में है दोस्तों। रोपड़ की खोज पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर है। ये रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर है। इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की। ठीक है, 1953 से 1956 ईस्वी के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। स्वतंत्रता के पश्चात ये खोजा गया पहला स्थल है दोस्तों। जगपति जोशी जी के द्वारा R.S. बिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में कुनाल की खोज की गई। जो रोपड़ है दोस्तों वो पंजाब में पाया गया है, सतलज नदी के किनारे बाएं तट पर। ठीक है, 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने खोज की इसकी। 1953-1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया। ये दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम स्थल खोजा गया है। ठीक है, दूसरा जो है वो कालीबंगा खोजा गया है। मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहला स्थल खोजा जाने वाला वो रोपड़ है और दूसरा कालीबंगा है। यहाँ से 6 स्तर के क्रम मिले हैं। हड़प्पा से लेकर गुप्त एवं मध्यकाल तक मानव के साथ कुत्ते को दफन भी किया जाता था यहाँ पे, अन्य में नहीं है बुर्जों में। यहाँ से दोस्तों 6 स्तर के क्रम मिले हैं। हड़प्पा से लेकर गुप्त एवं मध्यकाल तक के यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफन किया गया मानव कंकाल मिला है और ये अन्य में नहीं है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य भी किसी भी स्थल में ये चीज़ नहीं है जो कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया हो, रोपड़ में मिला है। और इससे पहले दोस्तों ये नवपाषाण काल के जो बुर्जहोम स्थल है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे ये मिला था। ठीक है दोस्तों, सघोल जो है वो भी पंजाब में है। सघोल पंजाब में है, लुधियाना ज़िला में है। ठीक है, इसकी खोज S.S. तलवार ने की और R.S. बिष्ट ने की। ये अंतिम स्तर से लेकर दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का ये अंतिम स्तर से लेकर चित्र दूसर मृदभांड व ऐतिहासिक काल तक के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। ये रोपड़ है दोस्तों। तो रोपड़ में कहाँ से कहाँ तक? रोपड़ में हड़प्पा से लेकर गुप्त एवं मध्यकाल तक की जानकारी मिलती है रोपड़ में।
मतलब कि रोपड़ में उस स्तर तक के यहाँ पे काल मिलते हैं। और सघोल में देखा जाए तो सघोल में अंतिम स्तर मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित धूसर मृदभांड व ऐतिहासिक काल तक के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों देख लें, कच्ची ईंटों की दीवारें यहाँ पे मिली हैं, वृत्ताकार गर्त मिले हैं, जैसे कि अग्नि का जो काम करके उसको गड्ढे में अग्नि जलाई जाती तो उस प्रकार के वृत्ताकार गर्त मिले हैं। तांबे की 9 छेनी मिली हैं दोस्तों यहाँ पे। मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे। बालियाँ एवं मनके भी यहाँ पे मिले हैं। मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं और बालियाँ एवं मनके भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है दोस्तों। आपका अगला जो है दोस्तों वो बाड़ा है। बाड़ा दोस्तों रोपड़ के पास ही है। ठीक है, यहाँ से पतनोन्मुख हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, मतलब कि हड़प्पा जब पतन अवस्था में था तो यहाँ से तब के साक्ष्य मिले हैं। मांडा देख लीजिए दोस्तों, ये चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर ज़िले में जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा एवं ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति के त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुए हैं। समझ गए दोस्तों, यहाँ से हड़प्पा से लेकर ऐतिहासिक युग तक के संस्कृति के त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल ये है। मांडा जो है वह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। आलमगीरपुर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश मेरठ में। इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। भीराना देख लीजिए, भीराना हरियाणा में। यहाँ पर लाल मृदभांड पर एक स्त्री का चित्र मिला है जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी से की जाती है। भीराना दोस्तों हरियाणा में है। यहाँ पर लाल मृदभांड पर, लाल बर्तन पर एक स्त्री का चित्र मिला है जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी से की जाती है। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश में एक मांडी है। मांडी हड़प्पा सभ्यता की टकसाल थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की टकसाल थी मांडी, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, हुलौस देख लीजिए। हुलौस से सहारनपुर यूपी, हुलौस से सहारनपुर यूपी में है। यहाँ से गेहूं की खेती किए जाने के स्पष्ट प्रमाण हैं, हालांकि ये उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, सुनौली। सुनौली दोस्तों बागपत उत्तर प्रदेश में है। विस्तारित शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम ज्ञात कब्रगाह यहाँ पे मिला है। यहाँ पे दोस्तों विश्व का विशालतम कब्रगाह माना जाता है। सुनौली में जो कब्रगाह मिला है दोस्तों, इसको विश्व का विशालतम कब्रगाह माना जाता है। ठीक है दोस्तों मेरा मकसद ये है कि जो जितने ये स्थल खोजे गए हैं उनमें से क्या कुछ पाया गया है, ज़्यादातर ऐसी हिसाब के प्रश्न आते हैं। और जैसे कि मांडा है तो इसकी खोज किसने की, ये ऐसे भी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये किस नदी पर पाया गया है, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको विस्तार से भी बता दिया है, और ये कहाँ पे पाया गया, इसकी खोज किसने की, किस नदी के तट पर है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक बार एक वीडियो में दूसरी में सीक्वेंस से बता दूंगा कि हड़प्पा कहाँ पाया गया है और किस नदी पर पाया गया है और कब पाया गया है, इसकी खोज किसने की। ऐसे ही मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सभी स्थलों की एक सीक्वेंस से लाइन से आपको मैं बना के दे दूंगा ताकि वो आप रटने में आसानी प्राप्त करें। ये दोस्तों आपको याद करना है, ये रटना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों।